संचार पुतानी दिगंतराळी, संचार पुतानी दिगंतराळी, कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं, कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं, प्रचकर्मे पल्लव रागताम्रा, प्रचकर्मे पल्लव रागताम्रा, प्रभापतंगस्य मुनेश्च धेनु, प्रभापतंगस्य मुनेश्च धेनु। यह रघुवंश के 14वें श्लोक के बाद 15वें श्लोक में अब कवि कालिदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि संध्या का बेला है और संध्या का समय हो चुका है और एक तरफ सूर्य जो है वह अपने अस्तांचल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ वशिष्ठ ऋषि की जो नंदिनी गाय है वह अपने घर की तरफ जा रही है, यानी अपने घर की ओर लौट रही है। उसी का सुंदर वर्णन करते हुए यहाँ कवि कालिदास जी बता रहे हैं कि पल्लव राग ताम्रा, अर्थात जाग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पल्लो जो है, पल्लो राग ताम्रा है, यह प्रभा का भी यानी सूर्य का भी विशेषण है और धेनु का भी विशेषण है। पतंगस माने होता है सूर्य, प्रभा माने कांति हो जाएगी सूर्य, और धेनु माने धेनु। तो जो यहाँ पे पल्लव राग ताम्रा है पतंगस यानी सूर्य जो है उनका भी विशेषण है और जो धेनु है उसका भी विशेषण है। और षष्ठी शेषे से इसमें देखा जाए तो सूर्य की जो है या मुनि की, तो मुनेश्च धेनु यानी कि षष्ठी लगी हुई है। तो कहे कि पल्लव राग ताम्रा, जब संध्या का बेला होता है, संध्या की बेला में जब सूर्य अस्तांचल की तरफ जाता है उस समय उसका जो रंग होता है वह नवीन पल्लों के समान होता है। और नवीन पल्लों का जो रंग होता है उस समय का, तो वह जो हल्का हल्का लालिमा से युक्त होता है नवीन पल्लों के समान, वैसा ही यहाँ पे रंग किसका है? सूर्य का। और सूर्य का है तो क्या? प्रभा माने कांति, प्रभा माने कांति होते हैं। इसकी जो कांति है, जो इसकी किरणें हैं, इनके प्रकाश की जो अस्तांचल में जाते वक्त या जाने के समय में जो कलर है वह कैसा रंग हो गया है? तो पल्लो राग ताम्रा, पल्लो राग ताम्रा, अर्थात तो वह पल्लो के समान लाल रंग वाली हो गई है। तो ठीक वैसे ही पतंगस में सूर्य की किरणें कैसी है, सूर्य की आभा कांति कैसी है? तो पल्लो राग ताम्रा है। और यहाँ पे कहे कि मुनेश्च, मुनि धेनु, मुनि माने वशिष्ठ, जो वशिष्ठ है उनकी धेनु जो गाय है उसका कलर भी बता रहे हैं कि लाल है। तो पल्लो राग ताम्रा, पतंगस प्रभा और मुने धेनु, यानी कि दोनों का कलर ऐसा हो गया है कि शाम को लौटते वक्त जैसे अस्तांचल में जब सूर्य की किरणें जाती है उसका रंग जिस प्रकार से होता है, लाल होता है, नवीन पल्लों के सदृश होता है, ठीक वैसे ही गाय का भी रंग हो गया है लौटते समय। अब लौट कहाँ से रही हैं? तो पूरा दिन इससे पूर्व हम लोगों ने देखा कि सुबह हुआ था, सुबह सुबह के बेला में भोरहरिया में यह राजा उस गाय को खोल दिया था, यानी कि ऋषि वशिष्ठ के गाय को खोलते हैं, उसके बछड़े को दूध पिला करके और सुदक्षिणा के द्वारा उसका अच्छत फूल करके वगैरह से खोल देते हैं। उसके बाद वन का वर्ण आया, वन में जब राजा जाते हैं तो क्या क्या प्रभाव हुआ? दवाग्नि अपने आप बुझ गई, कुछ विशेष फल फूल में विशेष उन्नति हो गई, जो हिंसक जानवर थे वह दयालु प्रवृत्ति के हो गए, अपने से कमजोर पर कुछ वार नहीं कर रहे हैं, उनको नुकसान है इत्यादि परिवर्तन बताते हुए अब सायंकाल संध्या का बेला हो गया। और संध्या के बेला में बताया कि जब संध्या के बेला में जो सूर्य का किरण का जो रंग होता है और गाय का जो रंग होता है दोनों एक सदृश हो गए हैं। तो पल्लो राग ताम्रा, प्रभा पतंगस मुनेश्च धेनु, अर्थात पल्लो नवीन किसलय के समान कौन है? तो कह रहे पतंगस सूर्य की कांति भी हो गई है और मुनि की धेनु भी हो गई है। अभी कहाँ जा रहे हैं? तो ऊपर से कह रहे हैं कि संचार पुतानी दिगंत राणी, दिगंत माने दिशाओं में, कह रहे हैं कि दिशाओं में, और दिगंत राणी दिशाओं में के अंतराल जो पूरे दिन में ये लोग परिभ्रमण किए। हम पीछे पढ़े कि राजा क्या कर रहे थे कि नंदिनी गाय का अनुसरण कर रहे थे, उसको हाँक नहीं रहे थे, हटा नहीं रहे थे, वह एकदम निछंद होकर जिधर जिधर विचरण कर रही थी उधर उधर राजा उसके पीछे पीछे अनुसरण कर रहे थे, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। तब जब जहाँ जहाँ गाय गई उसके बारे में बता रहे हैं कि दिन के अंत में जो दिन था तो दिन भर यह क्या किया? इधर उधर विचरण करती हैं, और इधर उधर विचरण करती हैं। तो बताए कि दिगंत रानी सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में माने 4 दिशा को ले ले चाहे 10 दिशाओं को, मूल रूप से तो 10 दिशाएं मानी जाती हैं, लेकिन
जो प्रमुख है वह तो 4 दिशाएं हैं। तो सभी दिशाओं में कहने की दिशाओं के अंतरालों में जितनी दिशाएं हैं चारों दिशाओं के अंतरालों में आकाशों में कार्य है। संचार माने का होता है घूमना, यानी दिन भर क्या करती हैं, घूमती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, पवित्र कर देती हैं। यानी सभी दिशाओं को हो जाएगा यहाँ पे कि पवित्र करके, कृत्वा माने करके, सभी दिशाओं को पवित्र करके। चाहे सूर्य की भाषा में कहा जाए तो सूर्य सुबह से निकला हुआ है और पूरे दिन परिभ्रमण करके संध्या के बेला में पश्चिम में अस्त हो रहा है। और गाय भी, वशिष्ठ की गाय भी राजा दिलीप लेकर निकले हुए हैं और सुबह से होते होते अब सांझ हो गई है, संध्या की बेला हो गई है। जब संध्या की बेला होती है तो पशु पवित्र जो पशु हैं, चरवाहे हैं, यह बेचारे क्या करते हैं, दिन भर वन में गाय चरवा कर रात को रंभाते हुए गाय अपने धीरे धीरे अपने निलाले अर्थात घर के तरफ जाती हैं, आज भी और तब भी। उसी का वर्णन है कि संध्या काल हो गया है, संध्या काल में सूर्य और धेनु जो वशिष्ठ की गाय है वह दोनों का कलर एक जैसे हो गया है। कलर के बारे में बताए कि पल्लो राग ताम्रा हो गए हैं, यानी कि दोनों का कलर नवीन पल्लो के समान हो गया है। और ऊपर बताया कि दिगंत रानी संचार पुतानी की, तो अर्थात पूरे दिन वह क्या करती है, परिभ्रमण करती हैं इधर उधर अपने स्वच्छंद मन से, अपने विचार से जहां जहां घूमती हैं। तो उनके दिशाओं में घूमने से संचार पुतानी यानी आने जाने से क्या हो गया, पवित्र हो गया है। पुतान की यानी सभी दिशाओं को पवित्र करके दिनांत यानी दिन के अंत में, यानी संध्या बेला में कर है, दिनांत यानी संध्या की बेला में निलयाय गंतुम प्रच कर्मे, निलयाय मतलब घर के तरफ, गंतुम माने जाने की, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जाने के लिए, घर जाने के लिए क्या करिए, चेष्टा कर रहे हैं कि अब हम लोग घर की तरफ निकले। प्रभा माने चेष्टा करना या अभिलाषा करना, जैसे सोच लीजिए तो कह रहे हैं घर के जाने के लिए वो अब चेष्टा कर रहे हैं कि अर्थात यह कहा जाए कि वो अपने घर की तरफ चल पड़ी हैं। कौन कौन चल पड़ी हैं, तो वह गाय के बारे में बतलाए और सूर्य के बारे में। तो कहे कि दिगंत राणी संचार पुतानी, दिशाओं के अंतराल में या पूरे दिशाओं के बीच में पूरे दिन संचार माने घूम घूम कर, पुतानी माने पवित्र, कृत्वा माने करके, दिनांत माने दिन के अंत में अर्थात सायकाल में, नीलयाय मतलब अपने घर गृहालय, नीलयाय माने घर के तरफ, गंतु माने जाने की, प्रच कर्मे माने इच्छा करने वाली या अपने घर की तरफ वह चलना शुरू करती है। अब कौन करती है, तो कह रहे कि पल्लव राग ताम्रा, अर्थात जो पल्लव है, नवीन पल्लव है, उन पल्लव के सदृश जिनका रंग हो गया, राग माने रंग, ताम्र माने लाल, तो बता रहे हैं कि पल्लो जो नवीन पल्लो हैं उन पल्लो के रंग के समान पतंगस्य प्रभा, पतंगस माने सूर्य की प्रभा माने कांति, जो किरणों की कांति है वह भी अस्तांचल में जा रही है। और अस्तांचल में जाते वक्त, जाते समय जिस प्रकार से सूर्य की किरणें लाल होती है नवीन पल्लो के सदृश, ठीक वैसे ही मुने धेनु, अर्थात ठीक वैसे ही कलर की कौन हो गई, उसी हीरा की कौन हो गए, तो मुने धेनु, वशिष्ठ की धेनु, वशिष्ठ की गाय धेनु, धेनु मतलब वह नंदिनी, और धेनु मतलब कामधेनु की पुत्री नंदिनी का भी रंग और पतंगस सूर्य का रंग दोनों एक ही सदृश है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का विशेषण हो गया है का पल्लव राग्र ताम्रा। तो पूरे दिन ये बिता चुकी है, पूरे दिन में संचार पुतानी। अब देखिए कह रहे दिगंत रानी यानी दिन के अंत में, तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, दिगंत तृतीया का षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें हो जाता है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो कह रहे दिगंत रानी यानी दिन के अंत में जो दिन भर का करते हैं, विचरण करते हैं, संचार पुतानी, और संचार पुतानी में देखा जाए तो तृतीया तत्पुरुष समास होता है, दिन भर परिभ्रमण करके क्या करें, पवित्र कर देती है, सबको पवित्र करती है। और संचार पुतानी में देखें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, पवित्र करके, यानी दिनगंत रानी संचार पुतानी कित्वा, पूरे दिशाओं में परिभ्रमण करके पवित्र करने के बाद, पवित्र करके दिनायांते दिन के अंत में अर्थात साय काल में, तो कह रहे हैं दिनायांते अर्थात साय काल में, नीलयाय घर को जाने में चतुर्थी विभक्ति लगी है नीलयाय में, तो कह रहे हैं नीलयाय चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और गंतु में तुमुन प्रत्यय है, गंतु में गम धातु में तुमुन प्रत्यय है, तो नीलयाय गंतुम प्रच कर्म यानी घर को जाने की क्या करनी, चेष्टा कर रहे हैं। और यह क्रियापद है, प्र उपसर्ग पूर्व, इसमें क्रम धातु है, क्रम धातु में आत्मने पद में यह लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, पच कर्मे यानी जाने के लिए
वह क्या होती है, चेष्टा रखती हैं कि अब मुझको घर जाना चाहिए, कहे कि संध्या काल हो गया है। और आगे बताए कि पल्लव राग ताम्रा, अर्थात जो पल्लव, जो नवीन नवीन किस्लें हैं, पल्लव हैं, उनके कलर के, जैसे आम हो, पीपल हो, जो नवीन पत्ते निकलते हैं, तो आम का देखिए अधिकतर तो पल्लव जो होता है वह लाल लाल होता है, सनुरहवा कलर का होता है। और सनुरहवा कलर का यहाँ तो कह रहे पतंगस, पतंगस में क्या हो गया है, तो कह रहे हैं कि जो सूर्य की प्रभा है, कांति जो है, वो अभी पल्लव राग ताम्र है। मुने धेनु, जो मुनि की गाय है, वो अभी का है, वो भी हो गई है कौन सी, मुने धेनु, वो अभी पल्लव राग ताम्रा हो गई है। पतंगस में देखिए षष्ठी शेषे सूत्र लगा हुआ, षष्ठी शेषे से पतंगस में। और आगे बता रहे हैं कि पुतानी है, दिगांते नीलाय गंतुम है, और उसके बाद कह रहे हैं कि पुतानी, पुतानी में देखें तो उपसर्ग पूर्व यहाँ पे कत प्रत्यय है, और उसके बाद जस प्रत्यय है, और नपुंसक लिंग में या पुतानी यानी कि पवित्र करके। और धेनु में देखा जाए तो यहाँ पे मुने की बात करें तो यहाँ पे षष्ठी एक वचन में है, और धेनु में प्रथमा एक वचन लगा हुआ है। धेनु में प्रथमा एक वचन है और मुने में षष्ठी है, यानी मुनि कौन है, तो मुनि वशिष्ठ की, धेनु माने गाय, जो नंदिनी गाय है, प्रथमा एक वचन में है, पतंग षष्ठी शेषे से है। तो संचार पुताने दिगंत राणी कृत्वा, पूरे दिनों के यानी दिशाओं के अंतराल में संचार माने घूम घूम कर, पुतानी माने पवित्र, कृत्वा माने करके, दिना आंते लीलाय गंतुम प्रचकर्मे, अर्थात दिन के अंत सायकाल होने पर अपने घर की जाने की, पचकर्म माने इच्छा रखने वाली, पल्लव राग ताम्रा अर्थात नवीन पल्लव के राग मन रंग के समान, पतंगस प्रभा अर्थात पतंगस माने सूर्य की जो प्रभा है, कांति, और मुनेश धेनु, और जो मुनि की जो धेनु है, दोनों अपने अपने नीलयाय गंतव्य स्थान के तरफ जाते हैं। नीलयाय मतलब घर, आश्रम जो है वशिष्ठ का, वहां गाय जाएगी, और जो भगवान सूर्य जो है उनकी जो किरणें हैं वो अस्तांचल की तरफ जा रही हैं, यानी कि वो अभी नीचे ढल रही है और ये भी अपने तरफ जाने के लिए यहाँ पे सब इच्छुक हैं, अपने अपने घर के तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।